दोस्तों नमस्कार। शांति पर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बातचीत करेंगे। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में 186 सीट जीतने का बीजेपी का टारगेट, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आने वाले 2-3 महीनों में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने की संभावना है। अप्रैल मई में ये चुनाव हो सकते हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुल 227 सीट है, उसमें से 186 सीट जीतने का बीजेपी का टारगेट है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि आने वाले मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी का 186 सीट जीतने का लक्ष्य है। 2017 में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी को कुल 27% वोट और 82 सीटें बीजेपी की जीत कर आई थी, यानी 82 कॉरपोरेटर बीजेपी के चुनकर आए थे। तो शिवसेना के 84 कॉरपोरेटर चुनकर आए थे। यानी अगर 2017 में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद बीजेपी मुंबई में अगर मेयर बनाने की कोशिश करती या देवेंद्र फडणवीस इसके लिए कोशिश करते, तो मुंबई में 2017 में ही बीजेपी का मेयर बन जाता। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने गठबंधन की राजनीति की मर्यादा को देखते हुए और भविष्य की राजनीति में उद्धव ठाकरे जी की भूमिका को देखते हुए वो उद्धव ठाकरे जी को नाराज नहीं कराना चाहते थे। इसके कारण देवेंद्र फडणवीस जी ने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद मेयर के चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके कारण मुंबई बीजेपी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस से नाराज थे। जो गलती 2017 में बीजेपी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने की, वो गलती फिर से एक बार बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस दोहराना नहीं चाहेंगे। यानी 2025 के मुंबई महानगर पालिका चुनाव में किसी भी कीमत पर बीजेपी का मेयर मुंबई में बने, इसके लिए बीजेपी 100% तैयारी करके ही चुनाव मैदान में उतरेगी। विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की जीत बीजेपी को मिली है वो काबिले तारीफ है। मुंबई में विधानसभा की कुल 36 सीटें हैं, उसमें से 15 सीटों पर बीजेपी के विधायक चुनकर आए हैं। उसके बाद 10 सीटों पर ठाकरे गुट के विधायक चुनकर आए हैं। यानी एक तरीके से मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी वर्सेस उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, इन दो पार्टियों में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछले मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी यानी शिवसेना के 84 कॉरपोरेटर चुनकर आए थे। उसमें से लगभग 35 पूर्व कॉरपोरेटर ने शिंदे की शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी ज्वाइन की है। 2022 से 2025 तक यानी पिछले 2 सालों से मुंबई में प्रशासक राज है। यानी एक तरीके से राज्य सरकार के हाथ में मुंबई महानगर पालिका की सत्ता है। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बीजेपी के लिए और ठाकरे गुट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वक्त दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े महानगरों में बीजेपी का महापौर नहीं है, यानी बीजेपी का मेयर नहीं है। विपक्षी पार्टियों के मेयर इन बड़े महानगरों में है। अगर मुंबई में बीजेपी की सत्ता आती है तो बीजेपी को
मुंबई जैसा एक बड़ा महानगर में सत्ता स्थापित करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उससे राष्ट्रीय राजनीति में एक अच्छा खासा तगड़ा मैसेज जा सकता है, जिससे बीजेपी का परसेप्शन मजबूत हो सकता है। इस वक्त मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे रणनीति बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी सारी ताकत इस मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में झोंक देने का निर्णय लिया है। बीजेपी के पास संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद भी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी को मिलेगी और उसके पास संगठन के साथ पैसों की ताकत भी बहुत बड़ी है। यानी एक तरीके से राज्य की सत्ता, केंद्र की सत्ता, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बीजेपी के पास है और संगठन और पैसों की सत्ता, इनके कारण बीजेपी का पाला इस वक्त मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में मजबूत दिखाई देता है। धारावी में क्या धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस वक्त अदानी कर रहे हैं। अदानी को धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट देने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने विरोध किया है। यानी एक तरीके से मुंबई में अगर फिर से एक बार उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना की सत्ता आती है तो अदानी जी के लिए परेशानियां बढ़ सकती है। यानी अदानी जी के लिए और बीजेपी के लिए मुंबई महानगर पालिका चुनाव के बाद मुंबई में बीजेपी की सत्ता बने, ये जरूरी है। यानी एक तरीके से अदानी जी की मदद भी बीजेपी को इस मुंबई महानगर पालिका चुनाव में मिलेगी, वो आर्थिक रूप से मिलेगी। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव किसी भी हालत में जीतना जरूरी उद्धव ठाकरे जी के लिए है। यानी एक तरीके से शिवसेना में विभाजन होने के कारण इस वक्त मुंबई में ठाकरे गुट यानी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना कमजोर परिस्थिति में है और मुंबई का फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस देखते हुए, आर्थिक महत्व देखते हुए मुंबई की कुल 227 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़े करने के तैयारियों में जुटी है और इसके लिए मजबूत उम्मीदवार, मजबूत कैंडिडेट ढूंढने का प्रयास बीजेपी ने शुरू कर दिया है। बाकी पार्टियों के पूर्व कॉर्पोरेटर यानी पूर्व नगर सेवक इस वक्त बीजेपी के संपर्क में नजर आ रहे हैं। राज्य और केंद्र में बीजेपी की सत्ता होने के कारण और जिस प्रकार का मैंडेट विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को मिला है, उसके कारण बाकी पार्टियों के जो भी नाराज नेता हैं, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों के जितने भी नेता हैं, वो भविष्य की राजनीति को देखते हुए बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और कुल 227 सीटों पर बीजेपी को मजबूत उम्मीदवार मिल सकते हैं, लेकिन बाकी पार्टियों को कुल 227 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार मिलने की संभावना कम नजर आती है। ठाकरे गुट के पास उम्मीदवार यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में मजबूत उम्मीदवार उनके पास जरूर है, लेकिन धनबल की कमी उनको हो सकती है, यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में हो सकती है। यानी जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन का यूज विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जिस प्रकार का यूज पैसा और सत्ता का विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, उसी प्रकार का यूज यानी पैसा और सत्ता का यूज हमें मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। और पिछले 2 साल से मुंबई महानगर पालिका पर
एडमिनिस्ट्रेशन राज है, यानी एक तरीके से राज्य सरकार के हाथ में मुंबई की सत्ता है। यानी एक तरीके से इस वक्त बीजेपी के हाथ में ही मुंबई की सत्ता है। यानी एक तरीके से मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनावी गणित समझकर बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, और संगठन हो, धनबल हो, मसल मनी और मसल पावर हो, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का तंत्र इस वक्त बीजेपी के हाथों में है। और स्थानिक निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है, और राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के अंडर होता है। इसके कारण मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या महाराष्ट्र के स्थानिक निकाय के चुनाव हो, वो उसमें सत्ता पक्ष का पलड़ा हमेशा भारी नजर आता है। यानी एक तरीके से इस वक्त मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ठाकरे गुट और बीजेपी में कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव महायुति में लड़ेगी या अकेले दम पर लड़ेगी, इसको लेकर अभी कुछ बताना अयोग्य रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार से बीजेपी के प्रयास या बीजेपी जिस प्रकार से रणनीति बना रही है, उसे देखें तो आने वाले मुंबई महानगरपालिका के चुनाव हो या महाराष्ट्र स्थानिक निकाय के चुनाव हो, उनमें बीजेपी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने की ज्यादा संभावना है। बीजेपी के वर्तमान महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने भी कहा है कि स्थानिक निकाय के चुनाव किस प्रकार लड़े जाएंगे, इसका निर्णय स्थानिक लेवल का बीजेपी का संगठन लेगा। यानी स्थानिक बीजेपी का जो स्थानीय संगठन है, उसके जो प्रमुख है, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ता है, उनके राय पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी एक तरीके से बीजेपी के इस वक्त जितने भी नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता है, वो स्थानिक निकाय के चुनाव अपने दम पर स्वतंत्र होकर लड़ना चाहते हैं। महायुति में वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। अगर बीजेपी महायुति में चुनाव नहीं लड़ती है तो उसका यानी बीजेपी का ज्यादा फायदा होगा। महाराष्ट्र के लगभग 25 महाराष्ट्र में 22 से ज्यादा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और 25 से ज्यादा जिला परिषद है। उन सभी को देखते हुए बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में देवेंद्र फडणवीस जी ने विशेष फोकस किया है, और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी उन्होंने विशेष फोकस किया है। उसी के साथ ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी बीजेपी अपने अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतर सकती है। यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे जी के सामने भी बीजेपी की चुनौती है। यानी एक तरीके से 2.5 साल पहले एकनाथ शिंदे जी ने जो पार्टी तोड़ने का निर्णय लिया और बीजेपी के साथ सरकार बनाने का निर्णय लिया, उससे भले ही एकनाथ शिंदे जी को 2.5 साल मुख्यमंत्री पद पर रहने का सम्मान मिला, लेकिन आने वाले भविष्य की राजनीति में बीजेपी के साथ एक शिवसेना को बीजेपी का कड़ा संघर्ष होगा। और खासतौर पर ठाणे में बीजेपी के जितने भी विधायक है, ठाणे के बीजेपी के जितने भी नेता है, पदाधिकारी है, वो ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव बीजेपी स्वतंत्र होकर लड़े, अपने अकेले दम पर लड़े, ऐसा चाहते हैं। यानी एक तरीके से ठाणे महानगरपालिका एकनाथ शिंदे जी की असली ताकत है, उनकी राजनीतिक पहचान है। अगर ठाणे में बीजेपी वर्सेस एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, इन दो दलों में
ठाणे महानगरपालिका चुनाव में अगर लड़ाई या चुनावी संघर्ष हुआ तो उसमें एकनाथ शिंदे जी के पार्टी का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ठाणे में शिवसेना से ज्यादा बीजेपी की ताकत इस वक्त है। यानी कुल 11 विधायक बीजेपी के हैं और 6 विधायक एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के हैं। यानी कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बीजेपी के टारगेट पर है। अजित पवार जी की एनसीपी और बीजेपी में इस वक्त अच्छे खासे रिश्ते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, इन दो नेताओं में अच्छी खासी टोनिंग दिखाई देती है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, पुणे हो या पिंपरी चिंचवड, इन चुनावों में एनसीपी और बीजेपी में गठबंधन होने की संभावना भी नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर 100% बीजेपी, यानी महाराष्ट्र में 2029 में बीजेपी की सरकार अपने अकेले दम पर आएंगी। इसके लिए अमित शाह जी ने विधानसभा चुनाव के प्रचार दौरान में कहा था, उसी के तर्ज पर, उसी रणनीति पर देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं। यानी एक तरीके से स्थानिक निकाय का चुनाव बीजेपी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव बीजेपी जीतती है तो उससे राष्ट्रीय राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा संदेश जाएगा। और अगर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना हारती है तो भविष्य की राजनीति, यानी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना की भविष्य की राजनीति में राजनीति खतरे में आ सकती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।